हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 34 जो कि 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। ये वर्कशीट धातु और अधातु पे है और ये आपको मिलेगी 21 सितंबर को। ठीक है, तो वर्कशीट कैसे शुरू करना है सबको पता है। सबसे पहले हमें वर्कशीट का नंबर डालना है, अपना नाम ज़रूर लिखना है, डेट डालनी है और अपना सब्जेक्ट टीचर का नाम डालना है। यहाँ क्लास टीचर लिखा है, क्लास टीचर नहीं सब्जेक्ट टीचर का नाम डालना। चलिए, धातु और अधातु। अभी तक हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। हमें ये पता लग गया कि धातु जो होते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। उनमें चमक होती है, उनमें आवाज़ आती है ना, सोनोरस होते हैं, ध्वनिक होते हैं। वो उनको पीट पीट के चादर में बदल सकते हैं, मतलब आघात वर्धिता होती है उनमें, तन्यता होती है, उनको खींच के तार में बदला जा सकता है। जबकि अधातु में ऐसा कोई गुण दिखाई नहीं देता, कुछ अपवाद उसमें है। इसके अलावा हमने इसमें रासायनिक गुण के बारे में भी पढ़ा कि कैसे धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जल के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु। कुछ धातु भाप से अभिक्रिया करते हैं, कुछ ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ गर्म पानी से अभिक्रिया करते हैं, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें यौगिक की। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक में भी कौन से यौगिक पढ़ रहे हैं हम? आयनिक यौगिक, मतलब ऐसे यौगिक जो कि आयन से बने हों। अब ये आयन क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण कर लेते हैं या फिर त्याग देते हैं। जिससे अगर वो ग्रहण कर लेंगे तो उन पे आ जाएगा ऋणावेश, वो त्याग देंगे तो उन पे आ जाएगा धनावेश। अभी और अच्छे से समझाते हैं आगे। धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं और उनका एक धन आवेश होता है। जबकि अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, इसीलिए इन पर ऋणावेश होता है। तो जहाँ पर हमने धातु और अधातु में बेटा अंतर लिखा था, हम चाहें तो उस वर्कशीट में हम ये भी लिख सकते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और त्यागना ये क्या होता है ये समझाते हैं आपको बेटा, कैसे त्यागते हैं और कैसे लेते हैं। यहाँ आ जाइए। सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है, हमें पता है। और क्लोरीन क्या है? एक अधातु है ना। सोडियम धातु है, देख सकते हैं, क्लोरीन गैस है, राइट। अब हमने ये कहा, ऊपर पढ़ा है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? त्यागते हैं। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब ये कैसे होता है? हमें ये पता है, परमाणु, अगर हम बात करें परमाणु में बीच में क्या है? इसका केंद्रक है, उसके आसपास रिंग्स जो बने होते हैं ये इसके कक्ष होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अच्छा, बोर्ड ने ये थ्योरी दी थी, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 या 8 जो भी आ सकते हैं। ठीक है, यही थ्योरी दी थी, KLM की थ्योरी दी थी। चलिए, अब हमारे पास एक आता है अष्टक का सिद्धांत। ये अष्टक का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी परमाणु अस्तित्व में तब होगा, या को हर एक परमाणु अपने आप का, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या करेगा? अपने बाहर वाले कक्ष को 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा करेगा। ये अष्टक का सिद्धांत है कि अगर वो है तो उसके पास बाहर का कक्ष 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होना चाहिए। अगर वो नहीं है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे या दूसरे से ले ले। ठीक है, अगर वो देता है कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन, तो वो तो बन जाएगा धनायन। धनायन मतलब उस पर प्लस चार्ज है और बन गया धन आयन, एक परमाणु। ठीक है, धन आयन, राइट। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो बनेगा ऋण आयन।
ठीक, अष्टक का सिद्धांत समझ आ गया। अष्टक मतलब बाहर वाले कक्ष में होने चाहिए 8। अगर 8 नहीं है तो वो पूरा करेगा। जैसे इसमें उदाहरण में देखो जरा, सोडियम क्लोराइड कैसे बना वो देखो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पहले उसका एटॉमिक नंबर हमें बताना चाहिए। तो सोडियम के परमाणु संख्या है बेटा 11। अगर हम 11 इलेक्ट्रॉन को भरें तो पहले कक्ष में आ गए 1 और 2, आ गया। दूसरे कक्ष में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गए। कितने बच गए अब? 2, 8 हो गए पूरे, बच गया 1। तो बाहर वाले कक्ष में रह गया 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। तो अब कैसे भरे जाएंगे? पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 भर गए, 2 8। अब कितने बच गए बेटा? 10 के बाद 7 बच गए। इसका मतलब बाहर वाले कक्ष में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ सबको? अब क्या करें? ये भी पूरा नहीं है, इसका बाहर का कक्ष होना चाहिए था 8। ये भी पूरा नहीं है, इसका होना चाहिए था 8। अब इसके पास ऑलरेडी 7 है, तो ये एक अगर इससे ले ले तो ये बन जाएगा 8 और इसका ये कक्ष हो जाएगा खाली, मतलब ये वाला कक्ष आउट हो जाएगा, यहाँ दिखाई नहीं देगा। आ रही है बात समझ? ये कक्ष ही नहीं होगा। अगर ये कक्ष ही नहीं होगा तो ये अंदर वाला कक्ष इसका बच गया, तो ये इसका मेन कक्ष हो जाएगा। अब ये दे रहे हैं ना, इसलिए इस पे चार्ज आएगा प्लस का और इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि ये ले रहा है। इसके पास एक ज़्यादा था सोडियम के पास, जबकि क्लोरीन के पास एक कम था। तो ये प्लस और ये माइनस। इतनी बात आ गई समझ? तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो धातु हैं वो बनाएंगे धनायन, अधातु हैं वो बनाएंगे ऋणायन। ठीक है, और दोनों ऐसे हो गए। सोडियम के 3 कक्ष की जगह 2 कक्ष बन गए, क्लोरीन के 3 पूरे हो गए और एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये इसने लिया है। तो सोडियम पे आ गया प्लस चार्ज और क्लोरीन पे आ गया माइनस। इसीलिए सोडियम आयन कैटायन, कैटायन मतलब धन आयन है, क्लोराइड आयन एनायन मतलब ऋण आयन है। और क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। ये ऐसा यौगिक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हुई, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसी ने उसको लिया। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। ये अच्छे से क्लियर हो गया सबको? चलिए अब इसके अंदर आते हैं हम ब्रैकेट में। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं। अब उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है बेटा? उत्कृष्ट गैस, जैसे अगर हम बात करें, ऐसी गैसें हैं जिनकी बाहर वाला कक्ष पूरा है, मतलब बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम। हीलियम के बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे ज़्यादा पहले कक्ष में आ ही नहीं सकते क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 पर ख़त्म है, उसकी परमाणु संख्या 2 है, एटॉमिक नंबर। दूसरा है जैसे आपका नियॉन। नियॉन जो गैस है बेटा, उसका उसका एटॉमिक नंबर है 10। तो 10 कैसे भरा? 2 8, बस इसका भी पूरा हो गया। तो अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं। जैसे ये सोडियम था, इसने किसको प्राप्त करा? इसको प्राप्त करना चाहा, इसलिए वो लाइन लिखी है। ठीक है, ये जो गैसें हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये उत्कृष्ट गैस कहलाती हैं क्योंकि किसी के साथ भी यौगिक नहीं बनाती, इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनका अष्टक जो है पूरा है। क्या पूरा है इनका? अष्टक। ठीक है, चलो। धातुएं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि अधातु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। धातु और अधातु आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए ही अभिक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन जो ये वाला है आपका स्ट्रक्चर वाला, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हर साल आया है, इसलिए आप सब बच्चों को अच्छे से इसको तैयार करना है। इलेक्ट्रॉन कैसे
गया आयन कैसे बना ये दिखाना होगा। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले इसके निर्माण की बात कर ले जरा। आयनिक यौगिकों को स्थिर विद्युत यौगिक के रूप में भी माना जाता है। स्थिर विद्युत यौगिक क्यों माना? एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो कोई भी आखिरी में चार्ज नहीं रहा। हमें पता है एक प्लस एक माइनस आपस में कैंसिल कर देते हैं ना, एक प्लस एक माइनस आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ 2 प्लस हो वहाँ 2 माइनस आ जाए तब भी कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर तो ज़ीरो होता है ना। इसीलिए ये क्या है? स्थिर है बेटा, इसीलिए ये स्थिर विद्युत यौगिक के रूप में भी माना जाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन यौगिकों में आयन होते हैं। चलिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करना है बेटा। ये क्वेश्चन मैग्नीशियम क्लोराइड ही जबकि ज़्यादातर पूछा जाता है, मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है और इसके ही पूछने के, बेसिकली इसी यौगिक के पूछने के चांसेस 70% होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा? अगर हमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता है, उसकी परमाणु संख्या पता है, तो हमें ये पता लग जाएगा पहले कक्ष में कितने आएंगे, दूसरे में कितने और तीसरे में कितने। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा, पहले एटॉमिक नंबर देखो इसका, इसकी परमाणु संख्या 12 है, इसीलिए पहले कक्ष में कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए, दूसरे कक्ष में आने चाहिए 8 और आखिरी में बच गए 2। अब देखो इसमें भी इसने दिखाया या नहीं, पहले कक्ष में 1 और 2, दूसरे कक्ष में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बाहर के कक्ष में 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब क्लोरीन देखेंगे। क्लोरीन का तो अभी हमने बनाया था, उसके बाहर वाले कक्ष में कितने थे? 2 8 और 7। यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, क्योंकि इसको तो बाहर वाले कक्ष में 8 ही छोड़ने थे, 8 से ज़्यादा होंगे तो इसको देने पड़ेंगे, यौगिक बनाना है तो। आ रही है बात समझ? तो इसने इसको दिया। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नीशियम ने क्यों नहीं ले लिया इससे, क्लोरीन से? ये दे रहा है, ये ले क्यों नहीं सकता? ले इस नहीं सकता, देखो इसके पास 7 जने खड़े हैं, इसके पास 2 जने, ताकतवर कौन है? 7 वाला, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देगा नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे शेयरिंग होगी ये दिखाना पड़ेगा बेटा हम लोगों को ना, ये चित्र बनाना पड़ता है। जब आयनिक आबंध पूछे जाते हैं तो हमें आबंध का बाकायदा चित्र बना के दिखाना पड़ता है कि ये ऐसे आबंध बने। हम चाहें तो बाहर वाला कोश ही दिखा सकते हैं, हम चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके एरो दिखा के कितना अच्छा दिखाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और इनके आबंध हो गए पूरे। अब ये जाने के बाद कैसे दिख रहा है देखो, मैग्नीशियम पे 2 प्लस आ गया, एक पूरा कक्ष इसका गायब हो गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया क्रॉस से। इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखा देना, मैग्नीशियम के इसने क्रॉस से दिखाए तो क्लोरीन के किससे दिखाए हैं? डॉट से दिखाए हैं। ठीक है, और अलग से दिखाई दे रहा है बैठा हुआ ऊपर, एक क्रॉस यहाँ एक क्रॉस यहाँ, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। बस वर्कशीट खत्म भी हो गई, अब हम क्वेश्चन आंसर करें इसके। चलो, धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं बताओ? ऐसे परमाणु जिनके ऊपर धन आवेश होता है उन्हें धन आयन कहते हैं। ऋण आयन ऐसे परमाणु जिन पर ऋण आवेश होता है उनको ऋण आयन कहते हैं। अब क्वेश्चन है, धन आयन और ऋण आयन किस प्रकार बनते हैं? यदि कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो बन जाता है धन आयन, जबकि यदि कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो बन जाता है ऋण आयन। उदाहरण के तौर पर यहाँ इसमें लिख दो, सोडियम बनता है सोडियम प्लस, जबकि क्लोरीन बनता है Cl माइनस। ठीक है, चलिए, आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं? इसका आंसर इसी में से देखो, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ, यहीं से देखते हैं। आयनिक यौगिक आयनों से बनते हैं।
ठीक है। आयनिक यौगिक आयनों से बनते हैं। आयनिक यहाँ लिख दो, यहाँ से पूरा लिख देना बेटा, यहाँ अच्छा दे रखा है। आयनिक यौगिक वे यौगिक है जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है। ठीक है, ये आयन यहाँ से भी नहीं, ऊपर से ले लो। आयनिक यौगिक आयनों से बनते हैं। ये आयन वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं, जिससे उन्हें धनावेश और ऋण आवेश प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं त्याग क्यों करते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण और त्याग अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए करते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है? बताओ जरा। कैल्शियम ऑक्साइड ये बिल्कुल एक आयनिक यौगिक है बेटा। कैसे है वो बता दो। कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। कैल्शियम जो है उसका जो परमाणु संख्या है वो होती है 20, जबकि ऑक्सीजन की होती है 8। 20 के हिसाब से 2, 8, कितना बचा यहाँ पर? फिर 8 और आखिरी में 2। ठीक है, ये होता है इसका, आखिरी में बच गया 2। जबकि ऑक्सीजन जो है उसका होता है 8 परमाणु संख्या, तो इसकी बच गया 2 और 6। अब ये इसको क्या करेगा? ले लेगा। यहाँ से सारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे, इसीलिए ये आयनिक यौगिक है। स्पष्ट करना है। आप स्पष्ट करने के लिए हमें ये पूरा बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही बिल्कुल। कैसे? जहाँ सर्कल ऐसे लगा हुआ है ना, ये वाला, ऐसे ही आप इसमें भी बनाओगे। इसमें कैसे बनाओगे अब बताओ। कैल्शियम लगाया, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, बन गया कैल्शियम का। पहले में 2, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है, 8 हो गए। तीसरे में भी 8 करो, 2, 3, 4, 5, 6, 8। 8 हो गए। और चौथा जो है उसके अंदर 2 छोड़ो, 1 और 2। राइट। अच्छा, अब ऑक्सीजन बनाओ। पहले में 2, ठीक है, दूसरे में, ये ऑक्सीजन है बीच में और लिखा है मैंने, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेष रह गए। अब इसको अगर मैं क्रॉस से दिखा देती, ठीक है, ये सारे क्रॉस से दिखा देते, तो ये क्रॉस एक यहाँ गया, एक दूसरा भी इसका यहाँ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम पे 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। यहाँ नीचे लिख देना कैल्शियम 2 प्लस और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। राइट, ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण एवं सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण और सोडियम क्लोराइड, ये वाला आपको चित्र बनाना है बिल्कुल ऐसा ही, और इसकी व्याख्या करनी है। तो कैसे करोगे? जैसे अभी मैंने बताया था, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, जबकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसीलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस हिसाब से सोडियम क्लोराइड बनता है। यही उसने पूछा था। फिर भी अगर बच्चों को समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी क्वेरीज को पूरा करने की मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।